निर्वाचनों में मीडिया की भूमिका जैसे विषय को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के सागर में संभाग स्तरीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। मां बीड़ा पाणी की आराधना और दीप प्रज्वलन के साथ मंचासीन अतिथियों ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और फिर मानवंदना अतिथियों की हुई। स्वागत सत्कार के बाद आयोजन के प्रयोजन के संबंध में संभागीय जनसंपर्क अधिकारी ने जानकारी दी और उसके पश्चात वक्ताओं ने अपने विचार रखे। मीडिया की क्या भूमिका होना चाहिए और मीडिया से क्या अपेक्षाएं हैं, वहीं मीडिया की सरकार से क्या अपेक्षाएं, इस संबंध में लगातार उद्बोधन हुए और प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए। पत्रकारों का स्वागत भी हुआ, सम्मान भी हुआ, महिला पत्रकारों का भी सम्मान किया गया। सागर संभाग के अनेक जिलों के पत्रकार यहां पर उपस्थित हुए। लगभग 2 घंटे से अधिक ये कार्यशाला चली, जिसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो वक्ता थे, विशेषज्ञ थे, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और उपस्थित पत्रकारों को चिंतन मनन करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने जिस प्रकार से एक एक बिंदु को लेकर जानकारी दी, पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर दिए और कहा कि निर्वाचन जो है वह शांतिपूर्ण संपन्न हो, किसी के पक्ष में कोई समाचार और विपक्ष में समाचार ना होकर समाचार में ऐसी स्थिति होना चाहिए जो निष्पक्ष हो। ऐसे समाचारों का प्रसारण और प्रकाशन ना हो जिसके चलते किसी प्रकार की समस्या हो। आइए लेके चलते हैं हम आयोजन स्थल पर और देखते हैं किस प्रकार वक्ता यहाँ पर विचार रख रहे हैं पत्रकारों के समक्ष। भोपाल में भी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी 10 साल रहा, विभिन्न सीईओ के साथ उन्होंने कार्य किया। हम लोगों ने काफी मेहनत भी की, चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ा गई। एक हम लोगों ने नारा भी दिया, इस तरफ से वंदना तोमर जी का भी पहुंचा है, उसमें मीडिया की भूमिका चौथे स्तंभ के रूप में है, इसे कोई नकार नहीं सकता है और बहुत ही महत्वपूर्ण अहम भूमिका मीडिया के द्वारा निभाई जाती है। जैसा कि निर्वाचन आयोग का मकसद है कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हम संपन्न कराएं, तो मेरा मानना है कि आज भारत इतनी बड़ी जनसमूह है, विश्व का सबसे बड़ा, उसमें यदि मीडिया, निर्वाचन आयोग, यह संभव नहीं है कि हर गांव हर घर तक पहुंचे, उन्हें आचार संहिता और भी जो चुनाव के छोटे छोटे आयाम हैं उनकी बारीकियों को समझाने के लिए आज मीडिया एकमात्र साधन है और सशक्त साधन है जिसने सारे जनसमूह को जागरूक किया है अपना नेता, अपना लीडर पहचानने के लिए, किसे वो वोट दे, क्यों दे और उसको नेता चुनने का आधार क्या होना चाहिए। इसमें मीडिया की भूमिका जितनी महत्वपूर्ण है, मुझे नहीं लगता आज कोई भी विकल्प हमारे पास है। यह जन संवाद का एक महत्वपूर्ण साधन है। प्रशासन का जो काम होता है वो बेसिकली पेपर वर्क से लेकर के फील्ड वर्क दोनों तरह का, और उस बड़े आयोजन को किस तरह से संपन्न किया जाए उसके बारे में, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता के नियमों का पालन किस तरह से कराया जाए, ये पूरा थिंक टैंक जो होता है वो प्रशासन के पास होता है। पुलिस का काम होता है उन नियमों का, उन कानूनों का पालन कराना, सुरक्षा व्यवस्था देना और साथ ही साथ अनुशासित तरीके से चुनावों को संपन्न कराना। अब कुछ एक बिंदु होते हैं, जैसे मीडिया पर्सन है, उनका चूंकि इस देश में चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो उनका दायित्व होता है कि वो हर वो चीज को कवर करें जो महत्वपूर्ण है, जो जनता के हितों से जुड़ी हुई है, जिसमें जनता के हितों से सरोकार होता है। तो चुनाव के टाइम पे कवरेज एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है। कवरेज का ये मतलब होता है कि किसी भी तरह का कोई खबर अगर कहीं चलती है तो उस खबर के पीछे सत्य हो, तथ्य हो और वो तत्व हो जो आम जनता से संबंधित हो। तो बेसिकली फैक्चुअल खबर हो, उस फैक्चुअल खबर में फैब्रिकेशन जैसी कोई चीज नहीं हो। बहुत सारे वीडियोस आते हैं, बहुत सारे फोटोज आते हैं, कई बार वायरल हो जाते हैं। अगर ये वायरल होते हैं, अगर वो सच नहीं है तो ये फोटो वीडियो जो वायरल होते हैं ये खबर ना होकर के अफवाह हो जाती है या र्यूमर होता है, जिसके कारण पैनिक फैलता है। तो अपेक्षा ये रहेगी कि जो भी चीजें
आप बंधुजन अगर प्रसारित करें, प्रचारित करें, तो उसकी सत्यता को आवश्यक रूप से जांच लें। पूर्व 25 जनवरी 1950 को भारत लोकतंत्र बना था और भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की थी। आप खूबसूरती देखिए संविधान की। पहले उन्होंने इसको लोकतंत्र बनाया, बाद में इसको गणतंत्र बनाया। ये विश्व में अपने आप में एक अनूठा प्रयोग था भारतीय संविधान का कि जब तक लोकतंत्र नहीं रहेगा, गणतंत्र बनने की कोई बात जो है स्वीकार्य नहीं होगी। तो पहले उसको लोकतंत्र बनाया, उसके अगले दिन 26 जनवरी को गणतंत्र के रूप में स्थापित किया। हमारा टीम है वो उनका सम्मान करें। और यहाँ भी मध्य प्रदेश में उनकी लिस्ट जारी की गई, 100 साल की आयु जिनकी हो चुकी है। हमारे यहाँ से भी उसका जिला कलेक्टर महोदय दीपक आर्य जी के निर्देश पे वो हुआ। भास्कर में जिस दिन 1 अक्टूबर थी, मैं सुबह ऑफिस का काम कर रहा था, मेरी निगाह पड़ी भास्कर की फर्स्ट लीड पे, जिसमें ये था। ये गौरव की बात है, और गर्व की बात है कि सागर जिले के बीना में हमारे जिले की सबसे बुजुर्ग, और मेरे ख्याल से वो देश की सबसे बुजुर्ग रही होगी पिछले साल की स्थिति में, गिरजा देवी तिवारी जी। फॉर्म क्या होता है, यहाँ से शुरू करते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। एमसीएमसी का फुल फॉर्म होता है मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी। तो अब मैं जो 15 मिनट बात करूंगा, केवल 4 शब्दों में मेरी बात होगी। मीडिया सर्टिफिकेशन, मॉनिटरिंग कमेटी। मीडिया सर्टिफिकेशन मतलब मीडिया में कुछ होना है, कुछ जाएगा, कुछ ऐड जाएगा, उसका सर्टिफिकेशन होगा। तो ये 2 चीजें रहेंगी, ये मस्ट हो गया। अब जो भी मीडिया में जा रहा है उसका सर्टिफिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। तो मीडिया सर्टिफिकेशन, मॉनिटरिंग, जो डिसीजन लेने होंगे, जो ये काम करेगा, वो एक कमेटी रहती है। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी।